गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम बात करते हैं यूलर्स थ्योरम के बारे में, यूलर्स नंबर के बारे में। यूलर्स थ्योरम में यूलर्स नंबर कैसे निकलते हैं, इसका प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि इसका यहाँ पर यूज बहुत कम है। जहां यूज होगा उस चीज को आपको पढ़ना ही नहीं है। हालांकि इसका यूज ट्रिग्नोमेट्री में भी होता है, बहुत सारी जगह इसका यूज होता है यूलर्स थ्योरम का। थ्योरम तो बहुत सारी आने वाली हैं। इसी रिमाइंडर में एक और थ्योरम पढ़ेंगे सर आप, जिसे हम कहते हैं विल्सन थ्योरम। एक आपकी यूलर थ्योरम, एक आपकी फर्मेट थ्योरम, बहुत सारी थ्योरम है, एक एक थ्योरम का जिक्र करते रहेंगे। और सबसे जो लास्ट में आएगी उसे हम कहेंगे सर बाइनोमियल थ्योरम। पढ़ते हैं सब कुछ। तो पहले यूलर्स थ्योरम में यूलर्स नंबर के बारे में जानते हैं कि ये नंबर कैसे निकाला जाता है। ये यूलर्स नंबर करता क्या है। ये यूलर्स नंबर एक काम करता है सर कि जब भी किसी नंबर की पावर बहुत ज्यादा हो और उसे किसी नंबर से डिवाइड करना हो, 12 से करना हो, 10 से करना हो, 9 से करना हो, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही हो, तो 12 का, 10 का, 9 का एक यूलर्स नंबर निकाल लेते हैं और उस यूलर्स नंबर से करते क्या, हम पावर को डिवाइड करते हैं। अगर हम पावर को डिवाइड करेंगे तो पावर स्मॉल हो जाती है। जब स्मॉल पावर हो जाती है तो उस पावर को हम आसानी से तोड़ सकते हैं, उस पावर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं किसी प्राइम नंबर्स का यूलर्स निकालूं, किसी भी प्राइम नंबर्स का यूलर्स निकालें, तो इसके बारे में पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। जैसे मैं कहूं सर 17 का यूलर्स नंबर क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, 17 इंटू 1 माइनस 1/17, यही करेंगे। 18 का निकालेंगे तो 18 का भी यही करेंगे, 1 माइनस 1/18। किसी भी नंबर का निकालेंगे तो 1 माइनस 1 ही करेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है किसी भी प्राइम नंबर का अगर आपको यूलर्स नंबर निकालना है, किसी भी नंबर का निकालना है, तो उस नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ना होगा। उस नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ना होगा, तब जाकर के यूलर्स नंबर निकलेगा। अब ये तो खुद ही प्राइम नंबर है, इसे तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं कहूं आपसे 17 गुणा 17 में से गया तो 16/17, 16/17 का मतलब 17 17 खत्म। तो यूलर्स नंबर क्या आया सर आपका, 16 आया। यूलर्स नंबर क्या आया, 16 आया। होते क्या है सर यूलर्स नंबर, यूलर्स नंबर का मतलब है अगर आप 1 2 3 4 डॉट 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 17 16 यहां तक अगर आप नंबर लिखते हैं, तो मैं कहूं सर 1 से लेकर 17 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि उनमें और 17 में एचसीएफ बन जाए, उन संख्याओं में और 17 में एचसीएफ कितना जाए, 1 जाए। तो आप देख रहे हैं 17 प्राइम नंबर है, इसको किसी नंबर के साथ जोड़ेंगे तो सबके साथ एचसीएफ बन जाएगा। कहां तक, 1 से लेकर 17 तक। तो मैं कह सकता हूं सर 1 से लेकर 17 तक 16 नंबर ऐसे हैं जिनके साथ 17 लिया जाए तो एचसीएफ बन जाएगा। जिनके साथ 17 लिया जाए तो एचसीएफ बन जाएगा। मैं एक और लैंग्वेज में समझाता हूं फिर से आपको। मैं कहूं सर 7 का यूलर्स नंबर क्या होगा, आप कहेंगे सर 7 गुणा 1 माइनस 1/7। तो 7 गुणा 7 1 7, 7 में से गया तो 6/7, 7 से 7 कटा, आपका आंसर क्या आया, 6 आया। तो आप कह सकते हैं कि 1 से लेकर 7 तक अगर आप गिनती लिखोगे तो सर 6 नंबर आपको ऐसे मिलेंगे कि उन 6 नंबर में से कोई भी नंबर 7 के साथ उठाओगे तो एचसीएफ बन जाएगा। मैं 1 और 7 की बात करूं एचसीएफ बन है, 2 और 7 की बात करूं एचसीएफ बन है, 3 और 7 की बात करूं एचसीएफ बन है, 4 और 7 की बात करूं एचसीएफ बन है, 5 और 7 की बात करूं एचसीएफ बन है, 6 और 7 की बात करूं एचसीएफ बन है। कितने नंबर हो गए प्रभु, 2 और 2 4 और 2 6। कितने नंबर ऐसे मिले कि 7 के साथ अगर उन नंबर्स को उठाया जाए तो एचसीएफ बनाए, तो वो नंबर 6 मिले। सर उन्हीं को कहते हैं ये यूलर्स नंबर है। क्या है ये, यूलर्स नंबर है। तो प्राइम नंबर का तो आपको कंफर्म हो चुका है कि प्राइम नंबर का जो यूलर नंबर होता है वो सर प्राइम नंबर से हमेशा ही कम ही आएगा। मैं कहता 19 का बताना, तो आप कहेंगे सर 19 गुणा 1 माइनस 1/19।
तो 19 गुणा 18/19, 19 से 19 कटा तो 18 नंबर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो 19 के साथ HCF 1 लेकर के आएंगे। तो प्राइम नंबर का जो यूलस नंबर होता है वो उससे एक कम होता है हमेशा। 19 का 18 होगा, 17 का 16 होगा, 11 का 10 होगा। लेकिन अगर कोई नंबर प्राइम ना आ पाए, कोई और नंबर आ जाए, तो मैं उसका यूलस नंबर कैसे निकालें। जैसे मैं कह दूं भाई 9 का निकालना है, यूलस नंबर क्या होगा, तो आप देख रहे हैं सर 9 प्राइम नहीं है, तो ऐसे मत कर देना कि 9 इंटू 1 माइनस 1/9, ऐसे कर दो 9 इंटू 8/9, 9 से 9 कटा सर यूलस नंबर 8 आ गया। तो क्या 1 से लेकर 9 तक 8 नंबर आपको ऐसे मिल जाएंगे कि 9 के साथ उनका HCF बनाए? नहीं होगा। क्या करेंगे, तो इस 9 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 9 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो होते हैं इंटू 3 इंटू 3 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर। तो इस 3 पर ध्यान देना आपको, बाकी किसी पर ध्यान नहीं देना। तो इस 3 के से अगर यूलर नंबर निकालेंगे तो 9 इंटू 1 माइनस 1/3, 9 इंटू 3 एकम 3, 3 में से गया तो 2/3, 3 से 9 कटा 3 बार, तो यूलस नंबर क्या होगा आपका 6 होगा 9 का। इसका मतलब है 6 नंबर ऐसे होंगे 1 से लेकर 9 तक कि 9 के साथ HCF 1 बनाएंगे। चेक कर लेते हैं, 1 और 9 HCF 1 होगा, 2 और 9 HCF 1 होगा, 3 और 9 HCF 1 नहीं होगा, 4 और 9 HCF 1 होगा, 5 और 9 HCF 1 होगा, 6 और 9 HCF 1 नहीं होगा, 7 और 9 HCF 1 होगा, 8 और 9 HCF 1 होगा। कितने नंबर मिले प्रभु? 1 2 3 4 5 और 6। कितने नंबर मिल गए आपको? 6 नंबर मिल गए। इसका मतलब साफ है सर 9 की जो यूलस नंबर होती है वो क्या होती है? 6 होती है। मैं और नंबर चेक करके आपको बताता हूं कि और यूलस नंबर कैसे निकाले जाएं। मैं कहूं आपसे भाई 12 का बताओ, किसका बताना है? 12 का। तो 12 को भी प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। तो एक तो 2 से मतलब है और एक 3 से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। क्या करेंगे, 12 गुणा 1 माइनस 1/2 और 3 के लिए लिखेंगे तो 1 माइनस 2/3, सर 1 माइनस 1/3। दोबारा से लिख देता हूं, 1 माइनस 1/3। तो 12 गुणा 2 एकम 2 में से गया तो 1/2 और 3 एकम 3 में से गया तो 2/3। 3 दूनी 6, 6 से 12 कटे 2 बार और 2 दूनी 4। तो 12 का जो यूलस नंबर होगा वो 4 होगा। चेक कर लेते हैं सर 4 होते हैं कि नहीं। 1 और 12 HCF 1 आएगा? बिल्कुल आएगा सर। 2 और 12 का HCF 1 आएगा? नहीं आएगा। 3 और 12 का HCF 1 आएगा? नहीं आएगा। 4 और 12 का HCF 1 आएगा? नहीं आएगा। 5 और 12 का HCF आएगा? 1 आएगा? बिल्कुल आएगा। 6 और 12 का 1 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 7 और 12 का आएगा? बिल्कुल आएगा। 8 और 12 का आएगा? नहीं आएगा। 9 और 12 का आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 10 और 12 का आएगा? नहीं आएगा। 11 और 12 का आएगा? डेफिनेट आएगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। इसका मतलब 12 का जो यूलस नंबर होगा वो क्या होगा? 4 होगा। निकाल सकते हैं आप, आसानी से निकाल सकते हैं, हर एक का निकाल सकते हैं। मैं एक और निकाल के दिखा दे रहा हूं आपको। मैं कहूं सर 18 का यूलस नंबर बताओ, तो फैक्टराइज करेंगे 18 को प्राइम फैक्टर में। तो आप कह सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 2 होगा, 3 की पावर 2 गुणा 2 होगा। इन दो नंबर से मतलब है 18 गुणा 3 को क्या लिखोगे? 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3। 2 को क्या लिखोगे? 1 माइनस 1/2 का मतलब 1/2। 3 दूनी 6, 6 से कटे 3 बार, 3 दूनी 6। 18 का जो यूलर्स होगा वो 6 होगा। उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ चुके होंगे। अगर इसे समझ चुके हैं तो ये कल वाला ही क्वेश्चन है कि 3 की पावर 65 को डिवाइड करना है 80 से। तो आप कर तो सकते हैं सर, 3 की पावर 4 लिखकर 81 बना सकते हैं, लेकिन चाहे तो 80 का यूलर्स नंबर फाइंड कर लें और फाइंड करने के बाद पावर को डिवाइड कर दें। फाइंड करने के बाद पावर को डिवाइड कर दें। पहले मैं बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। 3 की पावर 1 अलग लिया, 3 की पावर 64 लिखा, डिवाइड करना है 8 से। 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 16 लिख लिया और डिवाइड करना है 80 से। सॉरी, 3 की पावर 4 क्या हुआ? 81 बना। तो 3 की पावर 1 गुणा 81 की पावर 16 डिवाइड करना है 80 से।
80 से 3 में डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा, और 80 से 81 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। इस सवाल का आंसर क्या हुआ? 3 हुआ। देखते हैं सर, अगर मैं इसका यूलर्स नंबर फाइंड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो 80 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 80 होता है 16 गुणा 5, 16 पंजे 80। तो 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 और यहां लिखेंगे गुणा 5 की पावर 1। तो 2 और 5 पे ध्यान जाना है। तो 80 गुणा 2 को लिखेंगे 1 माइनस 1/2 का मतलब 1/2, और 5 को क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/5, इसका मतलब 4/5। 5 दूनी 10, 10 से कटे 8 बार और 8 चौके 32। आप कह सकते हैं सर 80 का जो यूलर्स नंबर है वो 32 है, तो मैं करूंगा क्या कि 3 की पावर 65 है, डिवाइड करना है 80 से। 80 का जो यूलर्स नंबर है वो कितना है? 32 है। तो इस 32 से मैं पावर को डिवाइड कर दूंगा। 32 से पावर को डिवाइड किया तो 32 दूनी 64, रिमाइंडर 1 बचा। तो आप कह सकते हैं 3 की पावर 1, 80 से भाग देना। सर इस सवाल का आंसर क्या होगा? 3 होगा। बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आप तोड़ के ले आएंगे अगर आप यूलर्स नंबर निकालना जानते हैं, यूलर्स थ्योरम के बारे में जानते हैं। इस सवाल का आंसर क्या होगा? 3 होगा। मैं अगले सवाल पे आता हूं। 85 की पावर 69 82 से डिवाइड करना है। 85 की पावर 69 82 से डिवाइड करना है। मुझे इस 82 का यूलर्स नंबर निकालना है, क्या होगा? तो 82 को मैं प्राइम फैक्टर करता हूं तो 82 होगा क्या सर? 82 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 41 गुणा 2, 41 गुणा 2। तो मैं लिख लेता हूं 82 गुणा 1 माइनस 1/41, 1 माइनस 1/41, 41 1 41, 41 में से 1 गया तो 40/41 बना, गुणा 2 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 का मतलब 1/2 बना, और 41 दूनी 82 से 82 कटा। इसका जो यूलर्स नंबर बना वो कितना बना? 40 बना। इसका यूलर्स नंबर क्या बना? 40 बना। अब 40 से इस पावर को क्या करना है प्रभु? डिवाइड करना है। तो 40 से डिवाइड करना है, तो ये क्वेश्चन इससे भी लेंथी बन गया। इसे तो बिना उसके भी कर सकते थे। देखते हैं, पहले 82 से मैं 85 में भाग देता हूं। 82 से 85 में भाग दिया तो रिमाइंडर 3 बचा, 3 की पावर 69 बची। डिवाइड कैसे करना है? 82 से। इसका जो यूलर्स नंबर आ रहा है 82 का वो 40 आ रहा है। 40 से आप इसको सॉल्व करोगे, 40 से 40, पावर कितनी शेष बची? पावर बची आपकी 29। आप कह सकते हैं 3 की पावर 29 बची। डिवाइड कैसे करना है? 82 से। वैसे तो ये बेसिक से भी हो जाता सवाल। 82 पावर 29 ज्यादा आ रही है अभी, तो 29 को मैं 3 की पावर 4 में लेके आता हूं। पहले भी ला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 की पावर 1 यहां से अलग कर दिया। 3 की पावर कितनी बची है? 28 बची। डिवाइड करना है 82 से। 28 को आप तोड़ देंगे सर 7 गुणा 4 में। 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 7, डिवाइड करना है 82 से। 3 की पावर 4 81 बना। 81 को 82 से भाग देंगे, रिमाइंडर -1। -1 की पावर 7 है तो -1 होगा। -1 में 3 से मल्टीप्लाई होगी, -3 होगा। माइनस में रिमाइंडर बचेगा नहीं, तो -3 में 82 ऐड कर देंगे। तो इस सवाल का आंसर होगा 79। कल भी करा दिया था ये क्वेश्चन। यूलर से थोड़ा सा और बड़ा बन गया है। यूलर से अगर आसान बनता है तो ही करेंगे, नहीं बनता है तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगले सवाल पे आता हूं। यहां से देखिए सर, 80 से डिवाइड करवा रहा है। मैं कहूं 80 का यूलर्स नंबर क्या होगा? फिर से कह सकते हैं 16 गुणा 5। 16 गुणा 5 का मतलब 2 की पावर 4 गुणा 5। तो 80 गुणा 2 और 5 पे ध्यान देना है तो 1/2, और ये होगा 4/5। 5 दूनी 10 से 8 बार करा, 8 चौके 32, 8 चौके 32। 32 से पावर को डिवाइड करेंगे। 11 की पावर 32/80। 80 का यूलर्स नंबर 32 है। 32 से 32 को डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिवाइड हो गया। कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब है रिमाइंडर 0 बचा। और किसी नंबर की पावर का 0 लगा दी जाए तो 1 होता है, और 1 को 80 से डिवाइड करेंगे तो इस सवाल का आंसर 1 होगा। इस सवाल का आंसर 1 होगा। अगले सवाल से मिलते हैं। 32 की पावर 32 की पावर 32 को डिवाइड करना है किससे? 7 से। पहले मैं 7 से 32 को डिवाइड कर लेता हूं। 7 चौके 28, 4 की पावर 32,
की पावर 32 को डिवाइड करना है किससे? 7 से। मैं पूछूं सर 7 का यूलस नंबर क्या होगा, तो 7 गुणा 1 माइनस 1/7, 6/7 हुआ, तो इसका यूलस नंबर क्या हुआ? 6 हुआ। 6 से किसको डिवाइड करेंगे? पावर को डिवाइड करेंगे। करते हैं सर पावर को डिवाइड। 32 की पावर 32 को डिवाइड करते हैं किससे? 6 से। सर 6 से 32 में भाग दे देते हैं, 6 पंजे 30, 2 की पावर 32 बना, और इसको डिवाइड करते हैं किससे? 6 से। तो 6 से भाग देने पर रिमाइंडर +1 -1 नहीं आ रहा, तो 2 से काट दो दोनों को। 2 से काटोगे तो नीचे 3 बन जाएगा, और 3 से भाग देंगे 2 में, तो रिमाइंडर -1 आ जाएगा। 2 से काटना तो 2 इसमें से बाहर निकाला, कितना बचा? 2 की पावर 31 बचा, और डिवाइड करना 6 से। ध्यान रखना कि जिस नंबर से काटते हैं बाद में उसी नंबर से रिमाइंडर मल्टीप्लाई भी करते हैं, पहले सिखा चुका उन चीजों को। तो 2 से कटा 6 कितनी बार? 3 बार। अब 3 से दिया भाग 2 में, तो रिमाइंडर -1 की पावर 31, 31 का मतलब रिमाइंडर -1 आ गया। -1 आ गया, माइनस में लेना नहीं चाहते, किससे डिवाइड कर रहे हैं आप? 3 से, तो 3 इसमें जोड़ देंगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा 2 सर, 2 से काटा है आपने, रिमाइंडर क्या आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर 2 दूनी 4 आएगा। अगर 4 आएगा तो इस पावर को सॉल्व कर दिया आपने, इस पावर की जगह पर 4 आ गया, और इस 4 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 4 की पावर 4 आप जानते हैं सॉल्व करना, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 डिवाइड करना 7 से, ये 16 बना, ये भी 16 बना। 16 को डिवाइड करेंगे 2 बचा, यहां भी डिवाइड करेंगे 2 बचा, और 2 दूनी 4। इस सवाल का आंसर क्या होगा? 4 होगा। मिलते हैं अगले सवाल से। 32 की पावर 32 की पावर 32, 32 की पावर 32 की पावर 32 को डिवाइड किससे करना है? 9 से करना है। 9 का यूलर नंबर निकालते हैं, क्या होगा? 9 के जो फैक्टर होते हैं 3 की पावर 2, तो 9 गुणा 1 माइनस 1/3, 9 गुणा 2/3, 3 से कटा 9 3 बार, 3 दूनी 6। यूलस नंबर कितना मिला? 6 मिला। 6 से डिवाइड करते हैं सर किसको? पावर को। अलग से डिवाइड कर लेते हैं, 32 की पावर 32 को डिवाइड करना है 6 से। 6 से भाग देता हूं 32 में, 6 पंजे 30, 2 की पावर 32 बना, डिवाइड करना है 6 से। रिमाइंडर +1 -1 नहीं देगा, 2 से काट दो, 3 बन जाएगा, 3 से भाग देगा 2 में, रिमाइंडर आ जाएगा। 2 से काटते हैं तो 2 इसमें से अलग किया, 2 की पावर 31 बची, 6 से डिवाइड करना, 2 से काट दिया 6 को 3 बार। ध्यान रखना 2 से काटा है, 2 की पावर 31 को अब 3 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर -1 की पावर 31 है, यहां से रिमाइंडर -1 है, माइनस में रिमाइंडर आता नहीं, 3 ऐड कर दो इसमें, -1 + 3, रिमाइंडर 2 आ गया। बिल्कुल नहीं आ सकता 2 से आपने काटा था तो 2 से इंटू भी करिए, तो रिमाइंडर आएगा क्या सर? 4 आएगा। इसका मतलब 32 की पावर 32 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। मैं लिख लेता हूं सर, 32 की पावर 4 को डिवाइड करना है 9 से। यूलस नंबर करते क्या है? पावर को कम कर देते हैं, कम कर दी, 9 से भाग दे लेते हैं 32 में, 9 तिया 27, 5 बचे, और 5 की पावर कितनी है? 4, डिवाइड करना है किससे? 9 से। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 डिवाइड करना 9 से, 25 बने, 9 तिया 27, रिमाइंडर -2, 25 बने, 9 तिया 27, रिमाइंडर -2, 2 गुणा 2 करेंगे, सवाल का आंसर क्या होगा? 4 होगा। ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है। अगले सवाल पे आओ। 32 की पावर 33 की पावर 34 किससे डिवाइड करना है? 7 से। मैं कहूं सर 7 का यूलस नंबर क्या होगा? 6 होगा, तो इस पावर को डिवाइड कर दो किससे? 6 से। करते हैं डिवाइड, 33 की पावर 34 है, 6 से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करते हैं, 6 पंजे 30, 3 बचा, 3 की पावर कितना हो गया? 34 हो गया, डिवाइड करना किससे? 6 से। सर 3 आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, 3 इसमें से बाहर निकाल लेते हैं, 3 से 6 को उड़ा देते हैं, 2 बार उड़ जाएगा, 3 बाहर ले लिया, कितना बचा? 3 की पावर 31 बचा, यहाँ 6 बचा, और 3 से उड़ा दिया 2 बार। ध्यान रखें किससे उड़ाया है? 3 से। 2 से भाग देंगे 3 में, तो 3 की पावर 31 को डिवाइड करना 2 से, रिमाइंडर 1 बचा, नहीं बचेगा सर, 3 से काटा था, 3 से इंटू करेंगे, रिमाइंडर क्या बचा? 3 बचा, इसकी जगह पर 3 लिख देंगे। 32 की पावर 3 को डिवाइड करना 7 से, 7 से भाग दे लेते 32 में, 4 की पावर 3 बचा, डिवाइड करना 7 से, 4 गुणा 4 गुणा 4 64 हुआ,
64 को डिवाइड करना है 7 से, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 7 नाम 63, रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। मिलते हैं अगले सवाल से। 32 की पावर 33 की पावर 34, 32 की पावर 33 की पावर 34 को डिवाइड करना है 5 से। मैं पूछूं 5 का यूलस नंबर क्या होगा, 4 होगा। 4 से पावर को डिवाइड करते हैं तो 33 की पावर 34 को आप डिवाइड करेंगे 4 से, 4 से भाग देंगे 32 में, 4 अट्ठे 32, 1 की पावर 34, रिमाइंडर 1 बचा। इसकी जगह पर आप 1 लिख सकते हैं। तो 32 की पावर 1 को डिवाइड करना है 5 से, 5 से भाग दे तो 32 में 5 30, प्रभु कितने शेष बचे, 2 शेष बचे। बहुत आसान आसान सवाल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 32 की पावर 32 डिवाइड करना 7 से। इस चीज में फर्क आप समझते होंगे, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3। अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो पावर सॉल्व होती है तो 2 की पावर 8 होगा, और ब्रैकेट लगा होता है तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 की पावर 6 होगा। यहां ब्रैकेट लगा हुआ है, पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्वेश्चन बनेगा क्या, 32 की पावर 32 गुणा 32। डिवाइड किससे करना है, 7 से। मैं पूछूं 7 का यूलस नंबर क्या होता है, 6 होता है। इस पावर को 6 से डिवाइड करो, इससे डिवाइड करेंगे 6 पंजे 30, रिमाइंडर 2 बचा, यहां भी रिमाइंडर 2 बचा, इंटू करेंगे रिमाइंडर क्या बचा, 4 बचा। 32 की पावर 4 को डिवाइड करना 7 से, 7 का भाग दे दो 32 में, 7 चौके 28, 4 की पावर 4 डिवाइड करेंगे 7 से, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 डिवाइड करना 7 से, 16 हुआ, रिमाइंडर 2 बचा, यहां भी 16 हुआ, रिमाइंडर 2 बचा, इंटू करेंगे रिमाइंडर क्या बचा सर, 4 बचा। सी सवाल का आंसर है। मिलते हैं अगले सवाल से। 25 की पावर 25 की पावर 25, 25 की पावर 25 की पावर 25 डिवाइड करना किससे, 9 से। बार बार निकाल रहे हैं सर यूलस नंबर। 9 का यूलस नंबर क्या होगा, 6 होगा। पावर को 6 से डिवाइड करना है, 25 की पावर 25 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 का भाग देंगे 25 में, रिमाइंडर 1 बचा, 1 की पावर 25 मतलब 1 बचा, तो 25 की पावर 1 हो गया, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, रिमाइंडर क्या बचा, 7 बचा। ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, अलग से लिख लीजिए। अगले सवाल पे आइए। 15 की पावर 30 की पावर 45 डिवाइड करना है किससे, 8 से। 8 का यूलस नंबर क्या होगा, 8 का यूलस नंबर देखते हैं सर। 8 होता है 2 की पावर 3, 2 पे ध्यान देना है। 8 गुणा 1 माइनस 1/2, 8 का जो यूलस नंबर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 30 की पावर 45 को डिवाइड करते हैं 4 से। तो 30 की पावर 45 को कैसे लिखेंगे आप, 30 गुणा 30 गुणा 30 डॉट 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 45 बार लिखेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। कैसे, 2 से 15 बार, 2 से 2 बार, फिर 2 से 15 बार, या ऐसे समझ जाओ 30 गुणा 30, 900 को डिवाइड करेंगे 4 से, कंप्लीट डिवाइड होगा। कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो इसकी जगह पर आप 0 लिखेंगे। तो 15 की पावर 0 डिवाइड करना 8 से, किसी नंबर की पावर 0 होती है 1 होता है, 1 को 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। मिलते हैं अगले सवाल से। 35 की पावर 24 की पावर 16 डिवाइड किससे करना है, 16 से। मुझे 16 का यूलस नंबर निकालना है। 16 क्या होता है, 16 होता है प्रभु 2 की पावर 4। इस पर ध्यान देना है। 16 गुणा 1 माइनस 1/2, 16 गुणा 1/2 मतलब 16 का जो यूलस नंबर होगा वो क्या होगा, 8 होगा। पावर को 8 से डिवाइड करना है। 24 की पावर 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से तो 24 में कंप्लीट भाग चला गया, 8 तिया 24, रिमाइंडर क्या हुआ, 0। इसकी जगह 0 लिखेंगे। तो 35 की पावर 0 हो गया, 16 से डिवाइड करना है। किसी नंबर की पावर 0 1 होता है, 1 को 16 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा, 1 होगा। मिलते हैं अगले सवाल से। 13 की पावर 22 की पावर 42, 13 की पावर 22 की पावर 42 डिवाइड करना किससे, 9 से। बार बार निकाल रहे हैं। 9 का यूलस नंबर क्या होगा, 6 होगा। इस पावर को किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। इसका यूलस नंबर 6 है, लिख लेते हैं प्रभु। 22 की पावर 42 है, डिवाइड करना है 6 से।
6 से भाग देंगे 22 में, 6 18 रिमाइंडर 4 बच जाएगा। दिक्कत होगी सर 2 से काट लेते हैं। किससे काट लेते हैं? 2 से। 2 से काटेंगे तो इसमें से एक 22 बाहर निकाल दो। 22 बाहर निकाला तो इधर 22 की पावर 41 बची और इधर बच गया 6। 2 से काटा 11 बार, 2 से काटा 3 बार। ध्यान रखें किससे काट दिया आपने? 2 से काट दिया है। अब 3 से भाग देंगे किसमें? 11 गुणा 22 की पावर 41 में। डिवाइड लगाएंगे 3 से। 3 से 22 में भाग देंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। और 3 से 11 में भाग देंगे, 3 3 9, रिमाइंडर 2 आएगा। यहां 2 आ रहा है, किससे काटा था? 2 से। इनटू भी करिए, रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। इसकी जगह पर 4 लिख दीजिए। तो 13 की पावर 4 डिवाइड करना 9 से। 9 से भी भाग दे दो 13 में, 9 1 9। 4 की पावर 4 को डिवाइड करना 9 से। आसानी से कर सकते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 डिवाइड करना है 9 से। 4 चक 16, 3 बार मल्टीप्लाई करो, 4 चक 16 चौके 64। 64 में 9 से भाग देंगे, 9 7 63, एक बचा, एक बचा और एक ये 4 बचा। 4 1 4, 4 इस सवाल का आंसर है बिल्कुल है सर। ठीक है, किसी नंबर की पावर कितनी भी लगा दी जाए, बढ़ाते चले जाओ, आपको बस यूलर्स नंबर निकालना आना चाहिए। यूलर्स नंबर से पावर को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने का मतलब है वो पावर छोटी हो जाएगी। लेकिन एक ध्यान रखना है सर, सवाल में जितने भी ये सवाल हैं सर, इस नंबर में और इस नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन होना ही नहीं चाहिए। ऐसा भी मत कर देना मैं कह दूं आपसे कि इधर लिख दूं मैं 22 की पावर 33 और डिवाइड करवा लूं आपसे 11 से। तो सर इस 22 में और 11 में 11 कॉमन है। 22 में और 11 में क्या कॉमन है? 11 कॉमन है। यहां यूलर्स मत लगाओ। मैं और नंबर लिख दूं, इधर लिख देते हैं सर 16 लिखा की पावर 3 लिखा, इधर कोई और नंबर लिख लेते हैं जो 16 में और उस नंबर में कॉमन आ जाए। मैं 4 लिख दूं, 8 लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, अगर इन दोनों में कॉमन हो जाता है तो आपको वहां यूलर्स थ्योरम नहीं लगानी, बिल्कुल नहीं लगानी। यूलर्स थ्योरम वही लगानी है कि जहां इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना आए। अगर कॉमन आ ही जाएगा तो उस सवाल को आप खुद ही आसान बना लोगे। अगर कॉमन नहीं आता है तभी इस यूलर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं एक पोर्शन आपको कराया है, बाकी अभी क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन बाकी है सर। रिमाइंडर बहुत बड़े लेवल पर लेके जाएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। गुड नाइट।